महाकुंभ जो 100 रहस्यों का एक रहस्य है, जिसे बड़े बड़े विद्वान ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन आखिर कैसे हो सकता है, कैसे लोग बिना बुलाए इतनी तादाद में कहीं पहुंच सकते हैं। उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है यहाँ के बाबाओं की कतार, यहाँ के कौतूहल, उनके कर्तव्य और लीक से हटकर बट रहा भक्ति, अध्यात्म, आशीर्वाद का अमृत। चिमटा, मोरपंख व भस्म महाकुंभ नगर वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। यहाँ अमृतकाल में एक दिन में रिकॉर्ड 3.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच गए। कदम कदम पर पुण्य संग पर्यटन भी है। हर सड़क भक्ति व अध्यात्म की वाहक बनी हुई है। अखाड़े अचरजों की चित्रावली है और दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार हैं। रहस्यमयी बाबाओं की कतार, जहां भारत में कुछ लोग इन बाबाओं को पाखंडी और ढोंगी बताने की कोशिश करते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया यानी कि विश्व पटल पर ये बाबा छाए हुए हैं। महाकुंभ नगर से जानेंगे आज हम ऐसे ही रहस्यमयी बाबाओं की कहानी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस महाकुंभ में सबसे रहस्यमय यदि कोई बाबा है तो वह है बाबा योगीनाथ, बाबा योगी आदित्यनाथ, जो न सिर्फ अध्यात्म के मार्ग पर चल निकले हैं बल्कि एक यूपी जैसे बड़े स्टेट को लीड भी कर रहे हैं। इस महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक समागम का न सिर्फ हिस्सा है बल्कि इसकी व्यवस्थाओं पर भी नजर बनाए हुए हैं। जहां भारत में छोटी छोटी शोभा यात्राओं को भी पत्थरबाजी का दंश झेलना पड़ता है, उस भारत देश में महाकुंभ का आयोजन लेफ्टिस्टों, विपक्षों और धर्म विरोधियों के लिए, सनातन विरोधियों के लिए किसी सांप पर लौटते अजगर के समान है। और ऐसे में इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एक योगी के पास है। इससे बेहतर व्यवस्था और क्या हो सकती है। अचरजों से भरा संसार ही तो महाकुंभ है, जहां आप अविश्वसनीय देखते हैं, जहां आपको वो देखने को मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। ऐसे प्रण देखने को मिलते हैं जिनके इस बारे में सोचकर भी आपकी आत्मा कांप उठती है। देश के हर कोने से साधु संत, नागा बाबा हैं तो किन्नर भी हैं, महिला नागाएं हैं तो विश्व स्तरीय सुंदर साध्वी भी हैं। सबसे अधिक कौतूहल वाले क्षेत्र अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में लाखों नागा बाबा साधु अजब गजब काम कर आकर्षण बटोर रहे हैं। यहाँ भक्ति, अध्यात्म, आशीर्वाद का अमृत बांटा जा रहा है। चिमटा खनक रहा है। मोरपंख व भस्म का आशीर्वाद हर धूनी पर मिल रहा है। धूनी से उठते हुए धुएं में स्वर्ग की अनुभूति होती है। धधकती धूनियों के जितना ही चिलम का धुआं भी इस वातावरण को सुगंधित कर रहा है। अजीब सी गंध से आपको अपनी ओर खींच रहा है। विदेशी इस करतब से लबालब क्षेत्र में घूम रहे हैं। अंतस में ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। हर कदम वैराग्य के दर्शन है, हर ओर अड़िग और हठ योग के प्रदर्शन है। 13 अखाड़ों व अनेक बाहर सड़कों पर लाखों साधु संत धुनी में रमे हैं। ये शोध का विषय बन चुका है। विदेशों में कई लोग इस सब्जेक्ट पर पीएचडी कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा आयोजन और नागा साधु का रहस्य क्या है। नागाओं का अलग पूरा संसार यहाँ पर बसा हुआ है। ऐसा लगता है आप नागाओं के देश में आ गए हैं और यहाँ पर आपको सब कुछ भक्ति में नजर आता है। न कोई लालसा, न कोई इच्छा, बस इच्छा है तो प्रभु मिलन की। पुण्य भूमि में भक्ति, उल्लास, अकल्पनीय अविस्मरणीय पलों को आत्मसात करने के लिए अनुशासित देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संगम तट पर स्नान के बाद अगर सबसे अधिक कहीं भीड़ है तो इसी अचरजों से भरे हुए क्षेत्र में है, क्योंकि लोग हर वो अचरज भरी चीज देखना चाहती हैं जिसके कंधे पर सनातन के मूल्य आधारित हैं। संगम स्नान के बाद आसपास के किसी भी पीपा पुल को पार करते ही अजब गजब करतब वाले साधुओं के क्षेत्र में अचरजों की चित्रावली देखकर आप वे पल सहेज लेंगे जो शायद ही जिंदगी में किसी स्थान पर एक साथ मिले। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सभी अजूबे एक ही जगह पर आकर इकट्ठे हो गए हैं। अखाड़ों की इस दुनिया में बाबा 14 साल से एक हाथ ऊपर किए बैठे हैं। नतीजा नाखून 1 फीट के हो गए हैं। जूना अखाड़े के मध्य प्रदेश के उज्जैन के ये बाबा राधेपुरी हैं। विश्व कल्याण के लिए ऐसे हट करते रहते हैं। सोनभद्र के अनाज वाले बाबा भी यही हैं। सिर पर अनाज उगाए इन बाबाओं का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों में होड़ मची है। मान्यता है धन धान्य की पूर्ति होगी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हथेली पर सरसों हरी नहीं होती, लेकिन ये बाबाओं ने उस कहावत को भी झूठा साबित कर दिया है और अपने सिर पर ही फसल उगा ली है।
विश्व को हरियाली व पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए वो ये काम कर रहे हैं, ये हठ योग कर रहे हैं। माता पिता ने गुरु को दान में दे दिया तो 7 साल के नागा सन्यासी भी महाकुंभ में पहुंच गए। गोपालगिरी अवाहन खाड़े से जुड़े नागा हैं। रायबरेली के हरिश्चंद्र विश्वकर्मा अब चाबी वाले बाबा हैं। इसी चाबी से वे सबकी किस्मत का ताला खोल रहे हैं। वे 20 किलो वजन की चाबी हर समय अपने साथ लेकर चल रहे हैं। महाकुंभ की अखाड़े वाली सड़क पर उनके मुंह पाश में हर कोई बंधा है। श्रद्धालु उनकी चाबी का रहस्य जानना चाहते हैं तो वो उसे जादुई बताकर कुछ कहने के बजाय इससे आध्यात्मिक ज्ञान की कुंडली खोलने की बात करते हैं। वो इसे भौतिक चाबी नहीं बल्कि आध्यात्मिक चाबी बताते हैं। सन्यासी गीतानंद जूना अखाड़े से जुड़े हैं। सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करे हैं। ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। मूल रूप से पंजाब के कोटका पुरवा के रहने वाले हैं। वे 1001 घड़ों से स्नान कर चुके हैं। नागा बाबा प्रमोदगिरी महाराज अजब हठ योग में हैं। हर दिन 61 घड़ों के जल से स्नान करते हैं। सुबह 4 बजे स्नान के बाद अग्नि के घेरे के बीच में बैठकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मानवता व समाज के कल्याण के लिए उनके हठ योग की ये अजब गजब शैली है। कम से कम 41 दिन लगातार चलती है उनकी ये साधना। महाकुंभ में 21 दिन के लिए हठ कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में उनके योग साधना अनावरत जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए महंत राजगिरी को एम्बेसडर बाबा या टार्जन बाबा के नाम से पहचान मिली है। उनकी भगवान रंग की कार ही उनका आश्रम है। वे नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में और भी कुंभ में जा चुके हैं। 52 साल से कार उनके पास है जो मुरादाबाद की तत्कालीन आरटीओ ने उन्हें उपहार में दी थी। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में 14 साल के खड़ेश्वरी बाबा हैं। वे एक पैर पर खड़े होकर कठिन साधना कर रहे हैं। राजेंद्र गिरी उर्फ खड़ेश्वरी बाबा ने 14 साल की ही उम्र में दीक्षा लेकर तप शुरू कर दिया। असम के छोटा दादू बाबा 3 फीट 8 इंच के हैं। जहां सर्दियों में तो एक आध दिन हो सकता है कि आप स्नान न करें, लेकिन गर्मियों में यदि आप एक दिन भी स्नान न करें तो आपकी हालत कैसी हो जाती है। ऐसे में 32 वर्षों तक स्नान न करना अपने आप में हठ योग की एक अजब और गजब की मिसाल है। इन्हें गंगापुरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। 9 साल की उम्र में ही संन्यास लेने के बाद से साधना कर रहे हैं। अब 57 वर्ष के हैं। महाकुंभ में जल स्पर्श कर रहे हैं। पयहारी बाबा 40 साल से चाय पर जिंदा हैं। 41 साल से मौन हैं। मूल रूप से महोबा के रहने वाले बाबा अन्न नहीं ग्रहण करते। असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। BSc करने के बाद जीवन का सत्य खोजने के लिए संन्यास लेकर निकल पड़े। शहर शहर, गांव गांव घूम रहे हैं और लोगों को सनातन धर्म के प्रति प्रेरित और उत्साहित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सनातन धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं और सनातन धर्म ही इस विश्व के कल्याण के लिए सर्वोपरि धर्म है। भक्तों को प्रसाद के रूप में चाय देते हैं। ऐसे ही कई नागा बाबा सड़क के बीच खड़े होकर मोर पंख से भक्तों को आशीर्वाद बांट रहे हैं। इनके पास उपस्थित थैलियों में लोग दक्षिणा देने में संकोच नहीं कर रहे और यही बाबाओं के आने वाले जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। सड़क के किनारे किनारे तंबू की श्रृंखला में और भी कर्तव्य वाले बाबा हैं। कोई माथे से तो कोई जटाओं से आग निकाल रहा है। किसी के चेहरे पर लगी भस्म शिवगणों की उपस्थिति का एहसास करा रही है और आपको लगता है कि आप शिव के गणों के बीच में ही आ गए हैं और बस अब थोड़ी देर में आपको भगवान शिव के दर्शन होने वाले हैं। बीच बीच में राम भजन कर प्यारे, शिव पार्वती जप जैसे गीतों की धुनें अंतर मन में रस घोल रही हैं। कहीं भोला पार्वती की आपस में नोक झोंक की गानों से भी लोग मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। कोई काली के रूप में है, कोई जटाओं से गंगा निकाल रहा है, कोई किलकारी से तंद्रा भंग कर रहा है, तो कई विदेशी श्रद्धालुओं को अपना मुरीद बना रहे हैं। कई श्रद्धा का पर्याय बन रहे हैं और कईयों को देखकर आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और आप अनायास ही हाथ जोड़कर उनके सामने झुक जाते हैं। ये अचरजों की चित्रावली फिर अगले कितने वर्षों बाद देखने को मिले, इसलिए निकल पड़िए घरों से और आइए घूमिए महाकुंभ नगर और सहेज लीजिए जिंदगी के एक ऐसे हिस्से की अमिट यादें जो आपको जीवन पर्यंत याद रहेंगी।
वैसे भी महाकुंभ तो आपके जीवन काल में आने वाला नहीं है। हो सकता है आपके पूर्वजों ने भी ये न देखा हो और आपकी आने वाली 2 से 3 पीढ़ियां भी इसे नहीं देख पाएंगे। इसलिए महाकुंभ आपके समय में आया है। ये आपके भाग्यशाली होने की पहचान है और यदि आप इस मेले में पहुंचते हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली बनाते हैं। त्रिवेणी तट पर स्नान के साथ महाकुंभ नगर में आप वो सब देखेंगे जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। जो लोग भारत के लोगों में जातियों का भेद देखते हैं, उन्हें यहाँ पर आकर देखना चाहिए। ना यहाँ पर कोई अछूत है, ना यहाँ पर कोई श्रेष्ठ है, न क्षत्रिय है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है, और न ही कोई अछूत है। यहाँ न कोई दलित है, यहाँ न कोई ब्राह्मण है, यहाँ न कोई अगड़ा है, यहाँ न कोई पिछड़ा है। यहाँ है तो केवल सनातनी, जो सनातन धाराओं से अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, जो सनातन की जड़ों को मजबूती से पकड़े हुए हैं। और यही चीज विरोधियों को फूटी आंख नहीं सुहा रही है। अलग अलग संस्कृतियों की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाने किस डगर, किस शहर के लोग मिलेंगे, पर मन में केवल एक आस, पुण्य कमाने व अचरजों को देखने की रहेगी। यहां न कोई दक्षिण भारत का है, यहां न कोई उत्तर भारत का है, यहां न कोई पश्चिम भारत का है, ना यहां कोई उत्तर भारत का है और न ही कोई उत्तर पश्चिम का है। यहां पर जो भी है वो सनातनी है और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। सभी एक ही प्रपद से यहां आए हैं, चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति को क्यों ना अनुसरण करते हों, लेकिन सबकी लालसा एक है, मोक्ष। भगवान भोलेनाथ इन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपकी भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।